चलिए जी, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जो हम करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको दिखाऊँगा कि मोबाइल का गेम कैसे बनाना है। उसके लिए एक बड़ा बेसिक सा मैं सैंपल सीन बनाऊँगा, एनवायरनमेंट बनाऊँगा और उस एनवायरनमेंट के अंदर मैं मोबाइल के इनपुट ऐड करूँगा और उसी को एक्सपोर्ट करेंगे, मोबाइल पे चला के भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक एनवायरनमेंट बनाना है, वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट, एक क्यूब लेता हूँ मैं। इस क्यूब का जो साइज़ है मैं यहाँ से कर देता हूँ 20x20, ये बन गया हमारे पास, या 10x10 करता हूँ, छोटा करता हूँ 10x10। और इस क्यूब के अंदर मैं क्या करूँगा, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, क्रिएट अ मटेरियल, और इसका कलर मैं कर देता हूँ समथिंग लाइक लाइट ग्रीन। इसको मैं लाके ड्रॉप कर देता हूँ इधर, और ये मेरा प्लेटफॉर्म बन गया। इसके बाद मैं अपना कैमरा लूँगा, कैमरे को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ, इसकी मैं रोटेशन करता हूँ थोड़ा सा नीचे। अच्छा जी, अपने क्यूब के अंदर मैं सेंटर के अंदर मैं यहाँ से क्रिएट अ स्पेयर, और ये स्पेयर जो है इसकी हाइट में कर दूंगा 1। ये स्पेयर आ गया मेरे पास। इसको मूव करते हैं थोड़ा सा, अपने क्यूब के सेंटर में ले आते हैं जस्ट लाइक दैट। तो एक बॉल मैंने रख दी अपनी। अच्छा जी, इसके बाद बड़ा सिंपल है, इस बॉल को मैं दे दूंगा यहाँ से रिजिड बॉडी, अपनी बॉल को मैं बना दूंगा यहाँ से रिजिड बॉडी, और अब ये बॉल जो है मेरी अपने गेम के अंदर ड्रॉप कर जाएगी, गिर जाएगी इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी, मैं इसी के थोड़े से बॉर्डर भी बना देता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने अपना एनवायरनमेंट जो है अब सेट कर लिया है, बॉर्डर बना दी, थोड़ी सी मैंने बेस बना दी, और अब मैं चाहूँगा कि इस बॉल को मैं अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल करूँ। याद रहे, क्योंकि टच से कंट्रोल करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्क्रीन पे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जॉयस्टिक के नाम से पैकेज है, इसकी तस्वीर लगाता हूँ एसिड स्टोर पे, पूरा जॉयस्टिक की प्रीफैब मिल जाती है। उस जॉयस्टिक के ज़रिए मैं इसको मूव करके दिखाऊंगा। वो पैकेज अगर डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो विंडो में आना है, पैकेज मैनेजर में आना है, और यहाँ आपको मिल जाएगा आपके माई एसिड्स के अंदर आने के बाद जॉयस्टिक पैक, दिस वन। ठीक है, ग्रीन कलर का इसकी ये भी डिस्क्रिप्शन आएगी, लोड होने देते हैं। ये रही, बहुत छोटा सा है, 400 KB का है सिर्फ। इंपोर्ट करता हूँ मैं इसको, ये इंपोर्ट कर लेंगे। मेरे जॉयस्टिक पैक जो है मेरे यहाँ पे आ चुका है अपने गेम के अंदर। प्रीफैब में जाऊँगा और यहाँ से फिक्स जॉयस्टिक को मैं अपनी गेम में ले आऊँगा। अच्छा, इसको ऐसे उठा के अगर ले आऊँगा तो पता नहीं कहाँ आ जाएगी जॉयस्टिक, कैमरे में कैसा आएगी। उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, UI में आएंगे, या आपने नोट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। कैनवस बनाएंगे, एक कैनवस आ जाएगा। इस कैनवस को इस दफ़ा मैं अपनी स्क्रीन स्पेस कैमरा में ले आऊँगा, और कैमरे में अपने मेन कैमरे को ला के ड्रॉप कर दूँगा। तो अब होगा क्या कि मेरा जो कैनवस है ना, जो मेरा कैनवस है, वो मेरे कैमरे की स्क्रीन के सामने आ जाएगा, सामने। और इस कैनवस के अंदर मैं अपनी जॉयस्टिक को लाके ड्रॉप कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। तो अब मेरे गेम के अंदर मेरी जॉयस्टिक इस तरीके से आ गई है। नेक्स्ट थिंग विल बी कि मैं ज़रा इसका जो कैनवस है, इसकी सेटिंग्स के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। इसका डिस्टेंस मैं 100 से 1 कर देता हूँ, तो मेरी जॉयस्टिक करीब आ गई है, मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गई है। साथ ही साथ मैं इसका स्केल फैक्टर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, साथ ही साथ मैं इसका स्केल फैक्टर चेंज करके 0.5 कर देता हूँ। अब मेरी जॉयस्टिक मेरे पास नीचे आ गई है। मेन कैमरा के अंदर अपना बैकग्राउंड जो है ना, उसको मैं डार्क कलर का कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस विल बी बेटर। एंड नाउ आई गेस एवरीथिंग इज गुड। अब मेरे गेम के अंदर मेरे पास एक जॉयस्टिक आ गई है। नाउ एज यू कैन सी, मैं ज़रा प्ले करके दिखाता हूँ इस तरीके से। बट इससे बॉल कब मूव होगी? ऑब्वियसली वो तब मूव होगी जब हम इसको स्क्रिप्ट देंगे। तो स्क्रिप्ट देने के लिए हम आ जाएंगे अपनी, हमारी बॉल कौन सी है, वेयर इज़ माई स्पेयर। स्पेयर के ऊपर आऊँगा मैं, ऐड कंपोनेंट में आऊँगा, प्लेयर स्क्रिप्ट के नाम से एक स्क्रिप्ट बना देंगे। ठीक है जी, क्रिएट एंड ऐड। और इस स्क्रिप्ट को अब अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करूँगा, और मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि जॉयस्टिक के इनपुट से अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे मूव कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बनाऊँगा एक पब्लिक जॉयस्टिक के नाम से एक पब्लिक मैं एंटिटी बना रहा हूँ। इसका नाम मैं कर देता हूँ जैसे लेट सपोज JS। ठीक है जी, जॉयस्टिक मेरे शॉर्ट फॉर्म JS। उसके बाद JS इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट जॉयस्टिक, जो भी जॉयस्टिक की वैल्यू है वो JS में आ जाए, और JS डॉट हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, ये वो फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा हमारी हॉरिजॉन्टल जॉयस्टिक की वैल्यू को। सिमिलरली एक होगा JS डॉट वर्टिकल, और इनको मैं ऐसे यूज़ नहीं करूँगा, ऑब्वियसली बता रहा हूँ कि ये दो सिंटैक्स हैं, और ये सिंटैक्स अब आपको जैसे शुरू की क्लासेस में मैंने याद करवा के लिखवाए थे, अब आपने खुद समझ आ जाना चाहिए ये सिंटैक्स आपने किस तरह नोट करना है अपने दिमाग में। तो JS डॉट हॉरिजॉन्टल एंड JS डॉट वर्टिकल, ये दो वो फंक्शन है जो कि रिटर्न करेंगे हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज़ को। इन दो वैल्यूज़ को मुझे स्टोर करवाना होगा, मैं इनको प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा कि प्राइवेट एक्स इनपुट, दो प्राइवेट मैंने इंटीजर बनाने होंगे, फ्लोट बनाने होंगे, ठीक है जी। दो प्राइवेट फ्लोट बनाऊंगा मैं, एक्स इनपुट एंड वाई इनपुट, और इन दो फ्लोट्स के अंदर मैं ये दो वैल्यूज़ एक्स इनपुट इक्वल्स टू वाई इनपुट, ये हो गया। नाउ अब मैं अपनी रिजिड बॉडी जो है मेरी, पब्लिक रिजिड बॉडी RB, याद रहे ये सेम पैटर्न है, गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी RB जो है वो हमारी क्या कहते हैं रिजिड बॉडी हो गई, और मैं कर दूंगा कि भाई RB डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3D। अब इस दफ़ा वेक्टर 3 होगा 3 डायमेंशन में, और हमारे पास जो x इनपुट है वो एक तरफ आ जाए, y एक्सिस पे 0 रहे अप डाउन, अपना x इनपुट और y इनपुट में वेक्टर 3 की फॉर्म में उसको वेलोसिटी दे दूंगा। दिस विल बी अवर होल कोड। और जब मैं इसको अब सेव कर देते हैं और अपने यूनिटी के अंदर आते हैं, और अब हम मूव कर रहे हैं अपनी जॉयस्टिक को, तो वी शुड बी एबल टू मूव आवर बॉल इन आवर गेम। बट उसके लिए पहले हमको अपने स्पेयर को ये स्क्रिप्ट देना होगा। स्क्रिप्ट तो पहले से दिया हुआ है, इसको जॉयस्टिक नहीं दी हमने, तो जॉयस्टिक हम यहाँ से ला के इसको देंगे, रिजिड बॉडी ला के इसको देंगे, और अब सेव करते हैं और अब प्ले करते हैं। जॉयस्टिक के अंदर हमको ये वाली लाइन नहीं लिखनी होती। एक चीज़ टेस्ट की मैंने, ये लाइन जो JS डॉट गेट कॉम्पोनेंट है ये नहीं लिखनी होती। प्ले करेंगे, अब वो थोड़ा सा एरर था। अब जब मैं प्ले करूंगा तो मैं अपनी जॉयस्टिक की मदद से अपनी बॉल को अप डाउन राइट और लेफ्ट मूव कर सकता हूँ। चलिए थोड़ा सा इसके अंदर हम अगर कोई बाउंसनेस वगैरह ऐड करना चाहें तो राइट क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट, राइट क्लिक फिजिक्स मटेरियल, फिजिक्स मटेरियल के अंदर हम इसको बाउंसनेस दे देंगे, और ये फिजिक्स मटेरियल ला के मैं अपने स्पेयर को दे दूंगा, ठीक है जी। तो मेरी बॉल बाउंस भी होगी। What else I can do? I can increase the speed. तो to increase the speed मैं यहाँ से अपने x इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 को, y इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 को। तो उससे क्या होगा जी कि हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। स्पीड काफ़ी स्लो है, थोड़ी सी बॉल बाउंस होगी और थोड़ी सी हमारे पास स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ही अपनी बॉल को मूव कर पा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी लाइक दिस, और ये हम देख सकते हैं ऐसे ही बाउंस हो रही है। थोड़ी सी आखिरी चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूँ, बॉल का कलर ऐड कर देता हूँ। बॉल को मैं कर देता हूँ शार्प रेड, और इसको मैं लाके बॉल को दे दूँगा अपनी स्पेयर को। यहाँ तक हमने अपना एक बेसिक इन्वायरमेंट और बेसिक कंट्रोल रेडी कर लिए। ना व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, जो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि एंड्रॉइड पे कैसे लेके जाना है इसे। ओके जी, वो कैसे लेके जाएंगे, फाइल में जाएंगे, बिल्ड सेटिंग में जाएंगे, एंड्रॉइड पे इस दफ़ा क्लिक करेंगे, और मैं छोटी सी क्लिप यहाँ ऐड करता हूँ कि आपके पास जब बाय डिफ़ॉल्ट आप नया यूनिटी डालेंगे तो आपसे बोलेगा कि भाई एंड्रॉइड इंस्टॉल करो। इंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे, इस तरीके से पूरी इंस्टॉलेशन होगी, और उसके बाद आपका जो है ये इस तरह से एंड्रॉइड शो होने लगेगा। कुछ सेटिंग्स आपने करनी है। ऑब्वियसली एंड्रॉइड में आपको जो है अपने पहले गेम का नाम है, मैं कर देता हूँ बॉल सिंपल गेम, कंपनी नेम मैंने कर दिया, तो प्रोडक्ट नेम मैंने बॉल सिंपल गेम। सिमिलरली मैं अपना आइकन जो है वो चेंज कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे इस गेम का आइकन ये वाइट कलर का सर्कल बना सकता हूँ। व्हाट एल्स आई कैन डू, मैं कहता हूँ भाई स्टार्ट हो तो फुल स्क्रीन विंडो में स्टार्ट हो, वो तो होगा मोबाइल के अंदर ही। इसकी जो रोटेशन है वो मैं ऑटो रोटेशन से कर सकता हूँ कि लैंडस्केप, हमेशा लैंडस्केप में जाए गेम, क्योंकि हमने अपना कैनवास 1920x1080 करा है, वरना लैंडस्केप नहीं होगा ना तो आपका जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। ये एंड्रॉयड की सेटिंग है सारी, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं जो कि अभी फ़िलहाल इसेंशियल नहीं है, इसको बंद कर देंगे हम, और स्विच प्लेटफॉर्म करेंगे। प्लेटफॉर्म स्विच करेंगे तो यूनिटी मोबाइल के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, उसके बाद इसको हम बिल्ड कर देंगे। तो हमारी एक फ़ाइल होती है जिसे हम कहते हैं APK फ़ाइल। ये APK फाइल होती है जो मोबाइल के गेम की फ़ाइल होती है। वो फाइल जब मुझे मिल जाएगी, उसको मोबाइल पे आप अपना ईमेल कर दें, सेंड कर दें, प्ले स्टोर पर ऐसे तो अपलोड कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे हम लास्ट क्लास के अंदर। बट अगर उस APK फाइल को मोबाइल पे मैं सेंड कर दूं और ओपन करूं तो मैं मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकता हूं गेम को, और उस गेम को मैं मोबाइल पे खेल सकता हूं। उसकी क्लिप भी मैं एंड में लगाऊंगा। तो ये हमारे पास जो है कन्वर्ट हो गई है हमारा जो प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप कुछ सेटिंग चेंज करते हैं। इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं करता हूँ बिल्ड ऐप बंडल फॉर गूगल प्ले, तो अगर मुझे गूगल प्ले पे डालनी है अपनी ऐप तो मैं इस पर टिक
टिक लगाऊंगा, और अगर नहीं डालनी तो मैं टिक नहीं लगाऊंगा। यानी अगर मुझे अपने मोबाइल पर डायरेक्ट खेलनी है तो जो AAB फाइल होती है, जब मैं बंडल बनाऊंगा तो AAB फाइल, वो फाइल हम अपने प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, और जो APK फाइल बनेगी वो हम अपने मोबाइल के ऊपर उससे खेल सकते हैं। ये कर लेने के बाद मैं बिल्ड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये कह रहा है कहाँ बिल्ड करूँ, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा गेम बॉल के नाम से एक APK फाइल बना दो, सेव कर देंगे, और ये कह रहा है यस, सेव कर देते हैं, और अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो गेम फाइल है वो तैयार हो चुकी है, और ये मेरे पास है gameball.apk। ये वो मेरी APK फाइल है जो मोबाइल पे मैं भेजूंगा, और आपको मैं मोबाइल पे खेल के दिखाता हूँ कि क्या मेरा गेम बन पाया, चल भी पा रहा है या नहीं पा रहा, वो चेक करते हैं। ऑल राइट, सो मैंने अपनी जो फाइल है गेम की वो अपने मोबाइल को सेंड कर दी है। इस तरीके से आप मोबाइल का कैमरा देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल के कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा था, सेकेंडरी कैमरे से मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि मोबाइल में मैंने फाइल भेज दी है गूगल ड्राइव के थ्रू। आप भी भेज सकते हैं इस तरीके से चेक करने के लिए। डाउनलोड का बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि अगर भाई गूगल ड्राइव से डाउनलोड करनी है, ठीक है जी, ओके कर देते हैं। तो ये डाउनलोड हो रही है फाइल, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। आप भी इस तरीके से अपनी APK फाइल गूगल ड्राइव के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने मोबाइल में शेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि ये मैंने अपनी फाइल जो है वो डाउनलोड की है। इसको इंस्टॉल करेंगे और चला के देखेंगे कि हमने जो गेम बनाया है वो कैसा दिखता है हमारे मोबाइल के ऊपर। तो ये मैंने डाउनलोड कर दी भाई। इंस्टॉल का पूछ रहा है, इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देते हैं, ये इंस्टॉल हो रही है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको सामने ही करके। वैसे तो मैं इसको रन करूँगा तो आपको थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ। ये मेरे पास जो मेरी ऐप है इस तरीके से शो हो रही है, और ये मेरा गेम आ गया। अच्छा, क्योंकि मैंने उसको फिक्स कर दिया था रोटेशन को, तो ये रोटेशन मेरी इस तरह से आई है। ये मेरे पास आ गई जो ऐप हमने बनाई थी। आपको थोड़ा करीब ला के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं अच्छा खासा हमारा गेम जो है वो स्मूथ चल रहा है। मैं स्लाइडर की मदद से अपनी बॉल को मूव कर सकता हूँ, और अगर मैंने इसके अंदर कुछ लेवल्स और कुछ गेम्स वगैरह ऐड किए होते हैं, यानी कोई स्कोर वगैरह, तो वो चीज़ें भी जो है इसी तरीके से आ रही होती। एक तरीका ये होता है कि जो मेरे कंप्यूटर गेम्स थे जो मैंने अभी पिछली क्लास में बनाए थे, उनके अंदर अगर मैं यहाँ कुछ बटन वगैरह ऐड कर देता और उन बटन्स की मदद से कर देता कि जब ये बटन प्रेस करूँ, बटन तो हमने देखे UI कैनवस में कैसे ऐड करते हैं, तो बॉल जंप करे या इधर उधर मूव हो, तो वो गेम्स कंप्यूटर की गेम्स के साथ साथ मोबाइल की गेम्स में भी शिफ्ट किए जा सकते थे। तो डेट्स इट फॉर दिस क्लास। हमने फाइनली एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट भी देख ली है और उसको एक्सपोर्ट करके मोबाइल पे चला के भी देख लिया है। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है